नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस यूट्यूब चैनल गतिमान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि के टफेस्ट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में आते ही आते हैं और जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जिनका अप्रोच लेंदी होता है उनमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकता, जो कि बेसिक होते हैं और डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम देर ना करते हुए। अगर आपको कोई समस्या भी होती है तो मैं बेसिक बता के उनकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पढ़ाई वाले वीडियो या एजुकेशनल जो वीडियो होते हैं वो आपको पूरे ही देखने पड़ते हैं, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। क्योंकि यहाँ कॉमेडी थोड़ी ना चल रही है कि हर बात पर हंसना और हर बात पर आपको समझ में आ जाएगा, जरूरी नहीं है ऐसा। क्लियर है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, तो आपको समझ में अच्छे से जल्दी भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता तो आप एक दो बार उसको रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। जैसा एक क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ हुआ कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है ना। अब इसमें हमारे लिए दिया गया है दोस्तों कि वह मेज को 15% लाभ हुआ कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो 540 रुपए लाभ कमाता है। लेकिन अगर वही मेज को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 15% वह लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा। ठीक है ना। मेज को 12% हानि, क्लियर है। मेज को 12% हानि, माइनस का मतलब हानि, मेज के लिए हमने एम लिख लिया, मतलब टेबल है ना, और वह है कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ प्लस लगा दिया। किसके लिए बेच रहा है? कुर्सी को। तो इस व्यापार में उसे कुल मिला के ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। मेज को है 12%, मेज मतलब टेबल को है 12% हानि, या तो टी लिख सकते हैं एम ही लिख दें, कोई परेशानी नहीं है ना। और वह कुर्सी को या चेयर को 15% लाभ पर बेचते हैं। इस तरीके से पूरे व्यापार में ना लाभ होती है ना हानि, तो माइनस मतलब हानि और प्लस मतलब लाभ, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, है ना। इसका आप पक्षांतर जब कर देंगे तो ये उस साइड पहुंच जाएगा, है ना। तो ये 12% एम बराबर ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पर माइनस 15%, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको आप कैंसिल कर सकते हो, बाद में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका सी का इधर कर दें और ये 15 यहाँ पर 12 का कर दें, तो ये 12, इनको आप कैंसिल करेंगे तो 5/4, मतलब मेज का जो क्रय मूल्य आया हुआ है वो कितना आया? 5 यूनिट या मूल्य आया, और चेयर का आया 4 यूनिट, है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर आप अगर देख पाएँ तो ये 5 और 4 यूनिट, अब अगर इनको आप पलट के बेचेंगे, जो कि इसमें दिया हुआ है कि 15% लाभ पर मेज को बेचा और कुर्सी को 12% हानि पर, तो उसे 540 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ कमाता हुआ है? 540 रुपये का, जब वह मेज को 15% लाभ पर बेचता है। तो इनका फिर से कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं हम, है ना, 5/4। इस तरीके से ये मेज है और ये चेयर है। लेकिन आप इसका 15% जब निकाल रहे होंगे और इसका 12% हानि, इसका 15% लाभ है, तो 5 का 15% निकालने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप 100 का गुणा कर लें, तो इसका आप 15% निकालेंगे 75 यूनिट और इसका 12% निकालेंगे तो 48 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सॉरी ये लाभ है ये हानि, तो टोटल कितना आएगा? 27 यूनिट। और 27 यूनिट बराबर उसे लाभ हुआ कितने का है? क्लियर है, उसे लाभ हुआ कितने का हुआ है? 5400 रुपये का हुआ है शायद, है ना, सॉरी 540 रुपये का लाभ हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 20 रुपये आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो, तो कुर्सी का मूल्य 400 यूनिट था, 400 गुणा 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 रुपये हो जाएगा, है ना। कितना होगा? 8000 रुपये हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए समझ में आया होगा। थोड़ी सी मेरी गर्दन में भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से चीज़ें ज़्यादा सही तरीके से निकल के नहीं आ पा रही हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट करना आप, है ना। एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13 व 9% लाभ पर बेचता है और 1060 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16 से ही 2/3% लाभ पर व मेज को 11 से 1/9% हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। तो किताब और मेज का मूल्य ज्ञात करो, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग हम
लास्ट लाइन से करेंगे कि 16 सही 2/3% लाभ हुआ, मेज को 11 से 1/9% हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। किताब को है ना, किताब को कितने पे बेच रहा है, बुक को 16 सही 2/3% लाभ पर बेच रहा है ना, और मेज को बेच रहा है 11 सही 1/9% हानि, मेज मतलब टेबल, तो उसे पूरे व्यापार में कोई लाभ या हानि नहीं होता। इसी तरीके से ना, ठीक है ना, मेज को 11 से 1/9% हानि, यही करना है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये बी 16 सही 2/3%, आगे पीछे लिखने से कोई समस्या नहीं है, बराबर टी 11 सही 1/9%, गुणा में भी लिख दो तब भी कोई समस्या नहीं। तो b गुणा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होगी 16 सही 2/3% की, और टेबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 हो जाएगी, है ना, टेबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये इधर जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो b9 बराबर 6t। इनको आप और सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, 3 का 3 गुना और 3 का 2 गुना, तो b/t इज इक्वल टू सामने वाली वैल्यू, जब दो वेरिएबल बराबर में लिखे हो इक्वल में, तो जिसके सामने जो वैल्यू होती है वो उसके बराबर होती है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका यहाँ पर कर देंगे। ये आ गया इनका क्रय मूल्य, बुक का आ गया 2 यूनिट और टेबल का आ गया 3 यूनिट। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि 2 और 3 यूनिट का आप कोई भी परसेंट निकालेंगे पॉइंट में जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि किताब को 13% लाभ, इसको हमारे लिए निकालना है, जो किताब का निकालना है वो 13% लाभ निकालना है ना, और टेबल का कितना 9% लाभ निकालना है। टेबल 3 यूनिट में बेची गई, किताब 2 यूनिट में, तो यहाँ पर आप 100 का गुणा कर दें दोनों में। अब इसका जब आप 13% निकालेंगे तो कितना होगा 26, और इसका जब आप 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27। इन दोनों को आपने ऐड करना है जो कि बनेगा 53 यूनिट, और 53 यूनिट बराबर टोटल लाभ कितना हो रखा है 1060, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 20 रुपये। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, किताब और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो यहाँ से मेज टेबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6000, और किताब का मूल्य कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस 200 में गुणा किसका कर देंगे हम 20 का और कर देंगे। ये माइनस नहीं है, ये तो ऐसे ही साइन लगा हुआ था, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों इसी पैटर्न का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तीसरी को 25% हानि पर, इन सब के बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है, तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस याद करें। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वस्तु को वह है 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब ये प्लस लगा दिया मैंने, दूसरी को वह बेच रहा है 10% हानि पर, और वह तीसरी वस्तु को बेच रहा है 25% हानि पर, ठीक है ना। ये तो लिखा मैंने इनको परसेंट में, अगर इनकी हम भिन्नों की बात करेंगे तो 1/5, 1/10 और ये 1/4 इस तरीके से, है ना। अब आपको पता है जो हर होता है वो डिनोमिनेटर होता है और वो स्टार्टिंग के लिए रिप्रेजेंट करता है, टोटल के लिए शो करता है, ठीक है ना। तो ये 5 क्रय मूल्य, 10 क्रय मूल्य और 4 क्रय मूल्य, ये ऊपर दिए गए जो अंश होते हैं वो होते हैं लाभ या हानि। तो 5 में पहली वस्तु को खरीदा और प्रॉफिट या लॉस कितने का हो चुका है, 1 का हो गया, है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेल कितने में की होगी वस्तु, 6 में की होगी। दूसरी वस्तु को उसने 10 में खरीदा और उससे कितने की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई, है ना। तो उसने बेची कितने में होगी, 9 में बेची होगी। तीसरी वस्तु को उसने 4 में खरीदा और उससे कितने की हानि हो गई, 1 की हानि होगी, तो उसने बेची कितने में होगी, 3 यूनिट में बेची होगी, है ना, उसने 3 यूनिट में बेची होगी। लेकिन ऐसा हमारे लिए दिया गया है कि जो इनका सेलिंग प्राइस है वो तीनों का कैसा है, एक समान है। तो इनको समान बनाने के लिए इसके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 18, और इसको 18 बनाने के लिए 6 का गुणा, तो यहाँ पर भी 6 का गुणा, तो इसमें भी 6 का गुणा। इसको 18 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो इसमें भी 2 का गुणा और इसमें भी 2 का गुणा। इसको 18 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा, तो इस वाली यूनिट में भी 3 का गुणा, इसमें भी यूनिट, क्योंकि आपको पता है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, सिंगल यूनिट लिखी हुई है ना। अब इसके बाद में ये 18 सेलिंग प्राइस 100 उनका सभी का बन चुका है, और हमारे लिए पूरे व्यापार की हानि दी गई है। टोटल कितने की हानि होती है, 120 यूनिट की टोटल हानि हो रही है ना। तो टोटल हानि लिखने के लिए या टोटल हानि दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे कुल हानि। कुल हानि के लिए हमें लाभ हानि को सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखें 1 का लाभ प्लस 1, यहाँ पर ये ये यूनिट इनका गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 × 3, तो कितने यूनिट का लाभ आ जाएगा, 3 यूनिट का आ जाएगा।
और ये वाला ऐड करेंगे सबसे पहले तो, है ना। कितने की यूनिट की हानि हो रही है? 2 यूनिट की, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा। और ये प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो -6 यूनिट। इन टोटल इनका सभी का टोटल करेंगे। अब 6 और 2 8 हो जाएगा माइनस का 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 5 यूनिट। और 5 यूनिट बराबर कितना होगा? 120 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से आ जाएगा 24 रुपये। हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस, और प्रत्येक वस्तु के सेलिंग प्राइस के लिए आपको पता है हर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 18 18 18। तो 18 में कितने का गुणा कर देंगे हम? 18 में गुणा करेंगे 24 का। तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 432 रुपये। इसका सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस। ये हमारी यूनिटें थी जो कि हमने मानी हुई थी। और ये जो हमारा आंसर आया हुआ है फाइनली, ये हमारा जो इस पैटर्न पर 120 रुपये की हानि होने के बाद जो सेलिंग प्राइस बना हुआ है प्रत्येक का, वो वाला आंसर आया हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये आंसर समझ में आ चुका होगा या क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं रेडियो और मोबाइल बेचता है। रेडियो 10% हानि व मोबाइल 25% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात करो रुपयों में, अगर रेडियो का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखें यहाँ पर वह रेडियो के लिए 10% हानि मतलब माइनस, और मोबाइल के लिए 25% लाभ मतलब प्लस। 10% को जो हम लिखेंगे भिन्न में 1/10 और 25% को 1/4। यहाँ पर मोबाइल का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना है? 10 है, लेकिन मोबाइल को उसने बेचा हुआ है 10% हानि पर, मतलब 10 पे 1 की हानि -1, ये प्रॉफिट या लॉस है। और मोबाइल का जो क्रय मूल्य आया यूनिट में वो 4 यूनिट, 1 का लाभ हो गया तो 5। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और यहाँ पर 9 सेलिंग प्राइस किसकी आएगी? रेडियो की आएगी, हाँ है ना। लेकिन ऐसा हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि रेडियो का क्रय मूल्य मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो रेडियो का क्रय मूल्य मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे। ये कैसा है? समान है। समान करने के लिए कितने का गुणा करेंगे? यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो ये भी ऊपर पूरी यूनिट में 2 का गुणा होगा, क्योंकि ये 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा। तो इस तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है। तो 9 और 10 कितना हो रहा है? 19 यूनिट। और 19 यूनिट बराबर कितना है? 1710। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा? 90 रुपये आ जाएगा, हाँ है ना। 1 यूनिट बराबर 90 आ चुका है। हमसे पूछा जा रहा है कि पूरे व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करो। ये टोटल यहाँ से कितने यूनिट का लाभ हो जाएगा? 2 यूनिट का। 1 यूनिट की हानि हुई है, तो टोटल व्यापार में लाभ या हानि कितने की होगी? 90 यूनिट या 90 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे। 1 - +2 = 1। 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 90। तो यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा इसी पैटर्न का। ए और बी प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 1800 है। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर। तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% लाभ का दावा कर रहे हों। तो सबसे पहले ए का जो लाभ है वो भी 20% है, और इसी तरीके से बी का लाभ है वो भी कितना है? 20%। इनकी जो फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5 दोनों की ही आएगी। लेकिन यहाँ पर याद रखने योग्य बात ये है कि ये अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है, अर्थात ये हो जाएगा 5 SP। 5 में बेचने पर 1 का लाभ हुआ है, तो इन्हें खरीदा कितने में होगा? उसी वस्तु को 4 में, और लाभ हुआ 1 का, और बेचा कितने में? 5 में। और बी ने जो लाभ कमाया है वो क्रय मूल्य पर ही कमाया है, जो कि नॉर्मल लाभ कहलाता है। 5 पे 1 का लाभ, तो बेचा कितने में? 6। ठीक है, और ए और बी प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 1800 दे रखा है। तो इनका एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 30। 30 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? 5 का गुणा, तो इधर भी 5 का गुणा और इधर भी 5 का गुणा। इसको 30 बनाने के लिए 6 का गुणा, तो इधर भी 6 का गुणा, तो इधर भी 6 का गुणा। ये दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। प्रत्येक का सेलिंग प्राइस दे रखा है 1800, तो 30 यूनिट बराबर 1800। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 60 रुपये। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उनके क्रय मूल्यों में अंतर कितना होगा। तो 4 का 6 गुना 24 ए का क्रय मूल्य था,
और बी वाली वस्तु का या बी का क्रय मूल्य कितना था 25 यूनिट। इन दोनों में अंतर कितने का है? अंतर आया 1 यूनिट का। अंतर 1 यूनिट और 1 यूनिट बराबर कितना रुपए है? 60 रुपये ही है। तो देखिए छात्रों, ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान तरीके से, इतना कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। तो आप इनको हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और इनका कोई वैसा ट्रिक है नहीं, ये कॉन्सेप्ट से ही होते हैं, बेसिक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा तो आता है और बहुत कई बार पूछा गया है। एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ हुआ, घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि रुपयों में ज्ञात करो। तो जी हाँ, यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं इसको आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जो कि आप भी जानते होंगे। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेचा जाए एवं एक को बेचने पर जितने % की हानि हो, दूसरे को बेचने पर उतने ही % का लाभ हो, तो यहाँ पर या इस व्यापार में हमेशा हानि होती है, लॉस होता है। और लॉस को हम कैसे लिखते हैं? x²/100 से लिखते हैं। लेकिन कब? जब यहाँ पे % निकालना हो। तो इसी पे % निकालने के बाद मैं यहाँ से रुपये भी निकलवा दूंगा। यहाँ पर लाभ और हानि कितना है? 10%, 10/100। क्लियर है? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 × 10/100, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो कितने की हानि आ जाएगी? 1%। और 1% को हम भिन्न में लिखेंगे 1/100, अर्थात 100 में दोनों वस्तुएं खरीदी, 1 की हो गई हानि। तो वस्तुएं दोनों बेची कितने की होंगी? 99 यूनिट। क्यों 99 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 2 लाख। क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 लाख है, तो 2 वस्तुओं का 2 लाख, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2/99 लाख। और यही तो हमको आंसर करना है, क्योंकि 1 यूनिट की पूरे व्यापार में हानि हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, क्लियर है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेस है नहीं, अभी लॉकडाउन की वजह से तो समस्याएं जा रही हैं थोड़ी सी। फिर भी मैं अपने स्तर पर जो मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। थैंक